एक हजारों में मेरी बहना है। उन्होंने कहा है कि वो बड़ी बीजी को साथ लेके आ रही है। मानवी ने तुझे आज तक कभी अकेला छोड़ा है, तो आज तेरी इतनी बड़ी खुशी के दिन तुझे अकेला छोड़ेगी नहीं ना मेरे बच्चे। तो कोई गल नहीं, बस तू रिलैक्स कर, टेंशन मत ले, अभी आ जाएगी वो, ठीक है। अरे कमबख्तो, एसी जरा तेज करो, दुल्हन को गर्मी लग रही है मेरा बच्चा। अरे जल्दी करो। बढ़िया साहब, एक एक ड्रिंक हो जाए। आइए चलिए। अब स्वामी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शादी वैसे ही होगी जैसे मैंने आपसे वादा किया था। हमें आप पर पूरा भरोसा है। मानवी दीदी। टब्बू सुनना, मैं जो कुछ भी पूछ रही हूँ ना, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ओके? कुछ भी फालतू बोला ना, घर आके उल्टा टांग दूंगी, समझ गया? ओके। अच्छा सुन, क्या हो रहा है अभी वहाँ पे? शादी शुरू हुई कि नहीं? नहीं। अच्छा तो और क्या हो रहा है वहाँ पे? इसका जवाब हाँ या ना में कैसे दूं? अच्छा सुनना, डिटेल में बताना प्लीज। जीजू कैसे लग रहे हैं? जीजू बहुत अच्छे लग रहे हैं दीदी। एकदम घोड़े पे आते हुए राजकुमार की तरह। हाँ। और वो चाचू चाची बीजी सब खुश तो है ना? हाँ दी। और दीदी दी भी बहुत खुश है। आपको बहुत याद कर रही है मानवी दीदी। आपके बारे में बहुत बार पूछ चुकी है। और सुन, हमारी सजावट पसंद आई सबको? हाँ दी, आपकी सजावट सबको बहुत पसंद आई। और कुछ बताना टब्बू। दीदी, यहाँ पे सब बहुत मजे कर रहे हैं, आपको पता है? हाँ दी, बस अगर किसी चीज की कमी थी दीदी तो वो आपकी। आप अगर शादी में आते ना दी तो सबको और अच्छा लगता, खास करके मुझको। मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ दी, लेकिन आपकी बहुत याद आ रही है। आपके लिए जीजू भी इधर उधर सबको पूछताछ कर रहे थे कि मानवी दीदी कहाँ है। मेरे को भी पूछे, मैं कुछ बोला ही नहीं थी, आपने कसम दी थी ना। टप्पू एक काम कर प्लीज, शादी के फोटो फोन पर खींचकर मुझे भेजना। ठीक है दी, मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा फोटोग्राफ्स के थ्रू। ओके? विराट, विराट यार, मानवी कहीं दिखाई नहीं दे रही यार। वैसे तो हर फंक्शन सबसे आगे रहती है, बस पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ यार। मिलने की सारी रस्म खत्म हो गई और मानवी अब तक दिखाई नहीं दे रही। मैं उसको भी फोन करता हूँ। फोन नहीं उठा रही। विराट भैया,
विराट भैया मैंने ना अपने फोन में कुछ फोटोज खींचे, मुझे किसी को भेजने हैं पर मुझसे सेंड नहीं हो पा रहा है। आप जरा मेरी मदद कर दो ना प्लीज। तेरे को फोटोज किसको भेजनी है? हाँ ऋषिकेश में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, उनको भेजनी। जहाँ तक मुझे पता है तेरा कोई 7 या 8 साल से बड़ा दोस्त नहीं, उनके पास मोबाइल भी है। वाह वाह, अच्छा। अरे मुझे मम्मी बुला रही है, मैं अभी आया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ये मानवी क्यों नहीं आई? कहीं गाड़ी तो नहीं खराब हो गई? बीजी मैं गेस्ट हाउस जाके आता हूँ। 1 घंटे से ऊपर हो गया, मानवी अभी तक आई नहीं है। क्या बात है बीजी? बीजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात हो और आपको पता हो और आपने मुझे बताई ना हो? मदन, मैंने ही मानवी को यहाँ आने से मना किया। क्या? क्यों बीजी? एक काम कीजिए, हाथ मानवी को हमारे सामने आने ही मत दीजिए। आपने ठीक नहीं किया बीजी। मैंने आज तक आपकी हर बात सर झुका करके मानी है, लेकिन आज आपकी बात सुन के पहली बार मेरा सर झुक तो गया, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी बड़ी सजा मानवी को कैसे दे सकती हैं? जीविका के साथ उसके सिर्फ बहन का रिश्ता नहीं, सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि एक डोर के 2 धागे हैं वो। अगर आप एक धागे को तोड़ते हो तो पूरी डोर टूट के बिखर जाती है। आपको ये तो याद रहा कि आप ये निर्णय जीविका की खुशी के लिए ले रही हो, लेकिन आप ये कैसे भूल सकती हो कि जीविका की असली खुशी उसकी बहन मानवी है? आपने सोच भी कैसे लिया कि जीविका मानवी के बगैर खुश होकर के मंडप में बैठ पाएगी? आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उन दोनों बहनों ने बचपन से एक दूसरे की शादी के सपने देखे होंगे। आप उनसे उनके बचपन के सपने कैसे छीन सकती हो? मैं जानती हूँ मैंने मानवी के साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन ये मैंने अपने लिए नहीं, स्वामी जी की खुशी के लिए किया है, ताकि उनके दिमाग से ये बात निकल जाए कि मानवी के होते हुए ये शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे इतना कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मैं ही चाहती हूँ मानवी को जीविका की शादी से दूर रखकर। मेरा दिल कितना तड़पता है। सब ठीक हो जाएगा। विदाई में तो चक्कर आ जाते थे। वहाँ तो मेरे भी दीदी, विराट कैसे चला गया? वहाँ ना वीरेन उसका इंतजार कर रहा है, कब से बुला रहा है। नहीं अभी थोड़ी देर पहले तो हमने उसे देखा था, यही कहीं होना चाहिए उसे। मम्मी, दादाजी विराट भैया को ढूंढ रहे हैं अर्जेंट, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। मैं आता हूँ। क्या हुआ बेटा? बाबूजी, विराट नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया? बेटा पंडित जी अगली रस्म के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, चलो ढूंढ कर लाए उसे। जी, एक्सक्यूज मी। बेटा मैं फोन करके देखता हूँ। जी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? अंकल, अपने विराट भैया को देखा क्या? नहीं देखो। नहीं, वो तेरी
नहीं विराट, तू कैसे चले गए जी? एक काम करते हैं, फिर से अंदर जाके ढूंढते, तू उस तरफ ढूंढ, मैं इस तरफ ढूंढ। ठीक है, चल चल चल। सुनो, विराट को देखा? सर वो पार्किंग एरिया में है। पार्किंग एरिया? आप आओ जी। मैंने मानवी के साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन ये मैंने अपने लिए नहीं, स्वामी जी की खुशी के लिए की, ताकि उनके दिमाग से ये बात निकल जाए कि मानवी के होते हुए शादी नहीं हो पाएगी। विराट, गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। पूरा परिवार तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान है। दूल्हे का भाई तो शादी में मेरा क्या काम? तुम कैसी बातें कर रहे हो विराट? एक मिनट सोनी, मैं फजूल की बातों को लेकर तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारे भाई की शादी है, हर रस्म में तुम्हारी जरूरत है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे शरीक होने की जरूरत क्या? ठीक उसी तरह जैसे एक बहन अपनी बहन की शादी में नहीं हो सकती। बहनों की भी रस्म होती है ना, मानवी तो भी नहीं अपनी बहन की रस्मों में, फिर भी शादी हो रही है ना, है कि नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो विराट? मानवी दी, पंडित जी ने आपको 10 मिनट में नीचे बुलाया शादी के लिए। अगर इस बीच आपको फ्रेशन अप होना है तो आप हो जाओ। आपके लिए कुछ लाऊं, ठंडा या गरम? तप्पू, तूने मानवी के साथ सारा सामान गाड़ी में डाला था ना? हाँ 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 दीदी, हमने सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। अच्छा, तो मानवी तेरे साथ दूसरे गाड़ी में आने वाली थी, वो तेरे साथ आई थी ना? हाँ दीदी, मानवी दीदी मेरे साथ ही आई थी गाड़ी में। पक्का वो तेरे साथ आई थी? अब दीदी हम लोग साथ में एक ही गाड़ी में यहाँ पे आए, और पूरे रास्ते में मानवी दीदी ने मुझे बहुत परेशान किया। दीदी आपको तो पता है ना, उन्हें मेरी खिंचाई करने में कितना मजा आता है। टप्पू, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तू मेरे साथ गाड़ी में था और तू कह रहा है कि तू मानवी के साथ गाड़ी में था। अब तो मुझे डर लग रहा है। क्या छुपा रहे हो तुम सब मुझसे? मानवी कहाँ है? वो ठीक है ना डब्बू? दीदी वो मानवी दीदी और डब्बू, बाबूजी, पंडित जी बुला रहे हैं। अगली रस्म शुरू होने का। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? परफेक्ट मॉम। मानवी जो नहीं शादी में, मानवी के रहते हुए कुछ ठीक तो ही ना होता, राइट बुआ? यही चाहती थी ना बुआ? उस दिन संगीत की रात में मैंने मानवी को फोर्स किया था एक्ट करने को। वो तो बेचारी घबरा रही थी कि आपके अभिमान को ठेस ना पहुंच जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ? वही हुआ ना, पनिशमेंट मानवी को मिली, मुझे नहीं। नियम तो सबके लिए बराबर होता है ना बुआ? विराट, तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी कहना साफ साफ शब्दों में कहो। मुझे अभी पता चला है कि बीजे ने मानवी से वादा लिया कि वो जीविका भाभी की शादी में नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हो विराट? क्या इसीलिए मानवी अब तक यहाँ नहीं पहुंची है? हाँ माँ, ये सब बीजे ने मानवी से कोई बदला लेने के लिए नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ बुआ को खुश करने के लिए किया है, वो भी मजबूरी में। राइट बुआ? आपको तो सब पता होगा, बताइए ना। आपने मानवी के साथ ऐसा किया? आपने? मैं क्या करती बेटा, मजबूर थी मैं। पहले सुनते नहीं क्या हुआ। नहीं बीजी, इस बार मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
जो भी वजह हो, लेकिन मानवी को इतनी बड़ी सजा, ये सजा आपने मानवी को नहीं मुझे दी है बीजी। अगर मानवी इस शादी में नहीं आएगी तो मैं भी ये शादी नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर उसे लाती हूँ। मैं खुद जा रही हूँ मनु को लाने। नहीं बेटा, तू इस तरह नहीं जा सकती। बेटा तू ऐसा नहीं कर सकती। बस कुछ ही पलों में तो तेरी शादी होने वाली है। यहाँ से बच जा बेटा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं मानवी के बिना शादी कर लूंगी? लगता है आपने अभी तक मानवी और मेरे रिश्ते की गहराई को नहीं समझा। सारी दुनिया से ज्यादा गहरा है हम दोनों का प्यार। मानवी मेरी धड़कन है और आपने मुझसे मेरी धड़कन छीनी। धड़कन के बिना सांसें नहीं चलती बीजी। इसीलिए अगर मानवी इस शादी में नहीं आएगी तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो अब हम कुछ कहें? विराट, तुम हमेशा की तरह बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाते हो। बीजी की आधी अधूरी बातें सुनकर तुम इस तरह की बातें करने लग गए। हाँ, ये जरूर है कि मानवी हमें पसंद नहीं है और उस संगीत के बाद तो हम उससे बहुत नाराज हैं। और क्यों ना नाराज हो, उस दिन उसकी उस हरकत की वजह से लोग क्या क्या बातें कर रहे थे हमारे परिवार के बारे में, तुम्हें पता भी है। लेकिन हम इतने कठोर नहीं हैं कि एक बहन को उसकी बहन की शादी से हम दूर रखते। हमने बीजी से सिर्फ इतना कहा था कि जितना हो सके मानवी को हमसे दूर रखा जाए, लेकिन हमने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मानवी को शादी से दूर रखा जाए। बाबूजी, अगर बीजी ने हमारी बात का गलत मतलब निकाला है तो इसमें हमारी क्या गलती है? चलो बेटा, जो हो गया सो हो गया। अगर स्वामिनी के कहने पर बहन जी के मन में किसी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा हुई है और उन्होंने मानवी को शादी पर आने के लिए मना कर दिया है तो उन्हें समझा देंगे। लेकिन मानवी को जीविका की शादी में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों स्वामी बेटा? बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी इस बात से हम सहमत हैं। बाबूजी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं बीजी, यही मेरा फैसला है। आप चाहे इसके लिए मुझे जो सजा दे, लेकिन अगर मैंने मानवी के बिना ये शादी कर ली तो मैं जिंदगी भर उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी और मरने के बाद मम्मी पापा से। नहीं बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। तुझे जितनी भी शिकायत है ना, तू मुझसे कर ले बेटा, लेकिन शादी से इनकार मत कर बेटा। अपनी जिंदगी को दांव पे मत लगा। किस जिंदगी की बात कर रही हैं आप बीजी? मेरी जिंदगी मेरी बहन है और वही आ नहीं। क्या होगा? ये रिश्ता टूट जाएगा, मेरी शादी नहीं होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बहन से जुदा होकर मैं ये शादी नहीं कर सकती। चाहे मुझे उम्र भर घर पर क्यों ना बैठना पड़े, मैं ये शादी नहीं करूंगी।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।